हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक कवर कर चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें केपी और केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है और उसमें हमें किन बातों का ध्यान में रखना है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में आपको बता चुका हूं। अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स पिक करने वाले हैं, राइट। इन रियल एग्जांपल से हमें केपी और केसी की एक्सप्रेशन लिखनी पहले सीखनी है। एक बार हमें केपी और केसी की एक्सप्रेशन लिखनी आ गई तो केपी केसी की एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डील करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए कि मैं इन रियल एग्जांपल्स के थ्रू ये कुछ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है कि इनके लिए मैं केपी और केसी की एक्सप्रेशन को कैसे लिख रहा हूं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर हम केपी की एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो हम इसकी केपी की एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, सोच कर देखो जरा। क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो गैसियस हो। अमोनिया एक्वस है, वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जिससे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो कोई गैसियस कंपोनेंट ही नहीं है। So we can't take the reference of Kp. We can't write the expression of Kp for this particular reaction. But of course, we can write the expression of Kc. चलिए देखते हैं कि Kc की एक्सप्रेशन अगर हमें लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे। तो ये हमारे रिएक्टेंट कंपोनेंट रहेंगे अमोनिया और वाटर, और ये हमारे प्रोडक्ट कंपोनेंट रहेंगे। तो प्रोडक्ट कंपोनेंट अमोनियम और हाइड्रोक्साइड को हमने कहाँ रखना होता है, न्यूमरेटर में, और जो रिएक्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसको हमने डिनोमिनेटर में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे नाउ जस्ट थिंक अबाउट वाटर। वाटर आपका प्योर लिक्विड कंपोनेंट है जो कि एक्सेस में है, जिसमें आपने अमोनिया को डिसॉल्व करा है, और इसके एक्टिव मास की वैल्यू को मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है, कांस्टेंट। और उसको एक्सप्रेशन से कैसे एलिमिनेट करना है, जस्ट उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू या उसके एक्टिव मास की वैल्यू को मैंने कहा था 1 पुट कर देना, राइट। तो चलिए उसको एलिमिनेट कर दिया हमने, उसकी वैल्यू 1 रख दी, और नीचे क्या आ गया, अमोनिया की कंसंट्रेशन। तो ये बच्चों आपके फर्स्ट रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। कौन सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। अब चलिए सेकंड रिएक्शन को पिक करते हैं। हमारी जो सेकंड रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन आपके ओजोन की फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए अब क्या आप इसकी केपी की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए। आपको पार्शियल प्रेशर लेना है, ओजोन का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, नीचे क्या आने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी पावर क्या आने वाली है, क्यू। क्या हम इसकी केसी की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। केसी की एक्सप्रेशन के लिए हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेफरेंस लेना पड़ेगा, राइट। सो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। तो ये हमारी केपी की एक्सप्रेशन है और ये हमारी केसी की एक्सप्रेशन है सेकंड रिएक्शन के लिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जितने रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनकी केपी और केसी की वैल्यू को लिख सकते हैं, और इसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी रिएक्शन की केपी और केसी की वैल्यू को मैं यहां पर मेंशन करने वाला हूं। ओके, चलिए थर्ड रिएक्शन के लिए क्या हम केपी लिख सकते हैं। देखिए आपको गैसियस कंपोनेंट देखना है, बिल्कुल सही है, केपी लिख सकते हैं। देखिए सॉलिड कंपोनेंट को एलिमिनेट करना है, इनको भूल जाइए, और यहां पर आपने इसकी केपी की एक्सप्रेशन अगर लिखनी है तो कैसे लिखोगे। आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर किसका चाहिए, सोचो जरा, CO2 का, और ये आपका रिएक्टेंट है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कोएफिशिएंट इसका 1 है तो इसकी पावर 1 रहने वाली है। चलिए केसी की एक्सप्रेशन इसके लिए अगर लिखनी पड़े तो कैसे लिखोगे गाइस। तो केसी की एक्सप्रेशन के लिए आपको यहां पर कंसंट्रेशन चाहिए, किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, CO2 की कंसंट्रेशन चाहिए। ओके, ये आपके फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, और ये थर्ड केस हो गया। अब हम फोर्थ केस की बात करने वाले हैं। पहले केपी, राइट। अगेन प्योर लिक्विड कंपोनेंट है, एक्सेस में, एक्टिव मास कांस्टेंट, ब्रोमीन आपका गैसियस कंपोनेंट। किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, कहां जाएगा, न्यूमरेटर। प्रोडक्ट सारे न्यूमरेटर में जाएंगे, राइट, और जो रिएक्टेंट आपके डिनोमिनेटर में जाएंगे। चलिए तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन,
और यहां पर अगर हम Kc के एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सो इट विल बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। वेरी गुड। ओके, अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में अगेन आपको सॉलिड कंपोनेंट दिख रहा है, क्रॉस कर दीजिए। गैसियस कंपोनेंट दिख रहे हैं तो Kp की एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं Kp की एक्सप्रेशन। क्या Kc की लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स Kc की भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए, ये आपके प्रोडक्ट कंपोनेंट है, न्यूमरेटर ध्यान में रखना है। Kp कैसे लिखेंगे बताइए? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। चलिए, Kc की एक्सप्रेशन बहुत इजी, concentration of ammonia into concentration of hydrogen sulfide, right? Last one guys, again क्या gaseous component है? बिल्कुल है, reactant side भी है, product side भी है। कोई solid या pure liquid component नहीं है, किसी को भी eliminate नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर हम Kp की expression लिखें तो बिल्कुल अमोनिया का पार्शियल प्रेशर की पावर 2, ठीक है, अपॉन क्या आने वाला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। उसी तरीके से क्या आप इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन क्या आने वाला गाइस? पार्शियल नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? Kp और Kc की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, राइट? चलिए, अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, राइट? देखिए, जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी जनरल रिएक्शन की बात करें। हमारे पास मान लीजिए A B के साथ रिएक्ट करके C और D बना रहा है। यहाँ पर जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है, ये इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, राइट? और हमें पता है कि Kp और Kc की एक्सप्रेशन दोनों एक साथ तभी लिख पाएंगे अगर गैसियस कंपोनेंट है। ओके, तो क्या मैं इसकी Kp की एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? बहुत इजीली लिख सकता हूँ। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। ओके, तो ये हमने एक तरीके से Kp की एक्सप्रेशन लिख दी है। अब अगर मैं पार्शियल प्रेशर की जगह किसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन की टर्म ले आऊं तो मैं Kc की एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। इस तरह से मैं Kp और Kc को रिलेट कर सकता हूं। उसके लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी आइडियल गैस इक्वेशन की, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन कहता है Pv इज इक्वल टू nRT, ये सबको पता है, राइट? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहां पर किसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो ये n/v RT हो जाएगा, और ये n/v ही आपकी क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर A का पार्शियल प्रेशर ले रहा हूं तो देखिए ये वाली जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रहेगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और साथ में क्या आ जाएगा? RT। ओके, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें Kp की एक्सप्रेशन में, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ध्यान से समझना कि मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह क्या लिख सकता हूँ? गैस करो। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, RT की पावर क्या आ जाएगी? C। सिमिलरली ये चीज मैं D कंपोनेंट के लिए भी लिख सकता हूँ, A कंपोनेंट के लिए भी लिख सकता हूँ, और B कंपोनेंट के लिए भी लिख सकता हूं। चलिए, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके अगर हम लिखें कि Kp इज इक्वल टू क्या होने वाला है? C की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन, A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन, और ये RT आपका कॉमन फैक्टर है जो कि C प्लस D माइनस A प्लस B होने वाला है। अगर आप इसके बारे में सोचें स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूड कर पा रहे? यही तो हमारा Kc है, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया? Kc RT की पावर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Ng। तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया
केपी और केसी के बीच का रिलेशनशिप। अगर मैं जेई मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट कुछ अगर सालों की बात की जाए तो इस एक्सप्रेशन पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली मेंस में, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो याद रखने की कोशिश करो कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ओके, अब डेल्टा एनजी आपके प्रोडक्ट्स के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम और रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम का डिफरेंस है। ओके, अगर मैं आपको डेल्टा एनजी की वैल्यू एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरे पास कोई रिएक्शन थी CH3OH, ओके, CH3OH की आप कंबशन कर दो और यहां से क्या मिलने वाला है आपको, मिथेनॉल की कंबशन करी तो यहां पर CO2 और H2, तो क्या ये बैलेंस है? बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये मान लीजिए गैसियस कंपोनेंट, ये भी गैसियस कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट, ये मान लीजिए लिक्विड आपको मैंने दे दिया। और क्या ये ऑक्सीजन बैलेंस है? देखिए ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन आइटम इधर है, तो इधर हमारे 4 है, उसको बैलेंस करने के लिए 3/2 कर दिया हमने। ऑक्सीजन के आइटम्स यहाँ पर भी 3 and 1 4 और ये 2 and 2 4। अब ये बैलेंस रिएक्शन, तो क्या बच्चों आप डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का मुझे बता सकते हैं? डेल्टा एनजी क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट में आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विड कंपोनेंट है। और अगर गैसियस कंपोनेंट की बात करें प्रोडक्ट में तो आपके CO2 का कोएफिशिएंट कितना है? 1। और मुझे रिएक्टेंट साइड देखना है, माइनस रिएक्टेंट साइड में जो सम ऑफ कोएफिशिएंट आ रहा है 1 + 3/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है गाइस? -3/2। तो यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? -3/2। ओके, केपी केसी के रिलेशनशिप की हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं जो बहुत ही बेसिक है और इसमें में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केपी केसी का एक बार कंपैरिजन हो जाए, और दूसरी चीज केपी केसी के यूनिट्स पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आते हैं। तो 1 by 1 इसको सॉर्ट आउट करते हैं गाइस। चलिए सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन केपी एंड केसी। अब केपी केसी का रिलेशनशिप तो हमें पता ही है कि अगर हम बात करें केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। यहां पर मैं इसको केस बाय केस इसको स्टडी करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें केस 1 लेते हैं। केस 1 सबसे सिंपल चीज है। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा जो R है वो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल होता है। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/12, राइट, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू आती है। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर 12 केल्विन दे देते हैं कि 12 केल्विन पे रिएक्शन हमने कैरी कर रखी है। यूजुअली तो हम रूम कंडीशन में एक रिएक्शन को कैरी करते हैं कि अगर वहां पर टेम्परेचर की बात करें तो 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, राइट। या फिर हम जितने भी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होती हैं वो अगर हम देखें तो हाई टेम्परेचर पे कैरी करते हैं। तो 12 केल्विन तो एक बहुत छोटा टेम्परेचर है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि टेम्परेचर हमने 12 केल्विन रखा हुआ है तो देखिए उस केस में जो आरटी की वैल्यू आने वाली है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि R 1/12 है, T आपका 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो सिंपली 1। आरटी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब वहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा एनजी कितना है। सो सभी डेल्टा एनजी की कोई भी वैल्यू हो उस केस में क्या रहने वाला है कि Kp इज इक्वल टू Kc रहने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी, राइट। ये आपका पहला केस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको ध्यान में रखना है।
तो ये ट्रिकी क्वेश्चन जिनको कहते हैं, तो इन ट्रिकी क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको आपने बहुत केयरफुली क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना। ओके, चलिए केस 2 इजी रहेगा कि अगर टेम्परेचर आपका 12 केल्विन से ग्रेटर है, जो कि जनरली रूम कंडीशन में होता भी है, उस केस में देखिए RT की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन 1। अब डेल्टा NG, इफ डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा NG की, उस केस में आपको सोचना है Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप बैठने वाला है। तो देखिए अगर डेल्टा NG आपका पॉजिटिव है, RT की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस है कि ये जो फैक्टर ओवरऑल बनेगा ये 1 से ग्रेटर आएगा। तो Kc को 1 से ग्रेटर टर्म से मल्टीप्लाई करके Kp आ रहा है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। उस केस में जो Kp होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन Kc, राइट। तो बहुत सिंपल है। उसी तरीके से आप इसका केस 3 देख सकते हैं कि टेम्परेचर अगेन 12 केल्विन से ग्रेटर था और डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 है। तो चलिए Kp और Kc का कंपैरिजन हो गया, Kp क्या होगा, लेस देन Kc। और लास्ट केस हम ये कर सकते हैं कि केस 4 कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ जाए किसी रिएक्शन की, राइट, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 का मतलब हो गया समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि उस केस में Kp Kc होगा। तो ये 4 केसेस है जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप Kp और Kc का कंपैरिजन कर रहे हो। ओके, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप Kp और Kc का कंपैरिजन खुद करके देख सकते हो। ओके, तो 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं और आप उनके Kp और Kc का कंपैरिजन कराना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि Kp Kc कंपैरिजन पे, Kp एंड Kc कंपैरिजन। तो एक आसान सी रिएक्शन लिख देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस करके मीथेन प्लस H2S बनाया। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको जरा। 2 सल्फर है और यहाँ पर आपके 4 और 4 8 हो गए, तो ये 4H2 हो गए। ऑल आर गैसियस कंपोनेंट। तो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकालें। डेल्टा Ng की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम 1 + 2 माइनस रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम 1 + 4, सो इट इज 3 - 5 जो कि -2 है। तो यहां पर आपका डेल्टा Ng जो है दैट इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव टर्म है। तो जब डेल्टा Ng नेगेटिव हो तो ये वाला केस आ गया आपका। इस केस में क्या रहने वाला है, Kp लेस देन Kc रहने वाला है। तो आई होप सबने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि Kp Kc का हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा करके देखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज गिविंग यू हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं, ऑल आर गैसियस कंपोनेंट। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें Kp और Kc का कंपैरिजन करना है आपने। ओके, चलिए आप इसको पॉज करके वीडियो को आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा। चलिए आपने कर लिया होगा। ओके, अगेन सबसे पहले आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकालें। अगर यहाँ पर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 12 केल्विन के बारे में बिल्कुल मत सोचना। उस केस में रूम कंडीशन सोचना, टेम्परेचर 298 केल्विन मतलब ग्रेटर देन 12 केल्विन रहने वाला है। ओके, राइट। अब यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू निकालना सबके लिए बहुत ही आसान है। 2 - 1 + 1 2 दैट इज 0। डेल्टा Ng 0 आ गया, और अगर डेल्टा Ng 0 आ जाए तो हमने क्या कहा था, देखिए ये वाला केस Kp किसके इक्वल रहने वाला है, Kc के इक्वल रहने वाला है, राइट। एक और केस कर लेते हैं आपका PCl5 डिकम्पोज होकर PCl3 + Cl2 बना है, राइट। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, डिकम्पोज होकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस को रिलीज कर। तो क्या यहां पर आप डेल्टा Ng की वैल्यू को गैस कर पा रहे हो?
बिल्कुल 1 + 1 2 -1, तो कितना आने वाला है? तो ये आपका आने वाला 1 पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। क्या कंक्लूड कर रहे हो भाई? केपी ग्रेटर देन केसी। बहुत ही आसान, राइट। लास्ट एग्जांपल, मान लीजिए कार्बन सॉलिड, मान लीजिए ग्रेफाइट है, इसकी मैंने कंबशन कर दी और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा आफ्टर कंबशन। तो यहां पर मिस्टेक मत करना, डेल्टा Ng लिखने के पीछे आपको जो चेंज लेना है नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम का डिफरेंस लेना वो गैसियस कंपोनेंट होना चाहिए। पहले ही सॉलिड को क्रॉस कर दो, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहां पर आपके डेल्टा Ng की वैल्यू आप गलत इक्वेट कर दोगे, जिसकी वजह से केपी केसी का कंपैरिजन भी गलत हो जाएगा। तो इस केस में आपने करना क्या है, ठीक है, डेल्टा Ng में हमें गैसियस कंपोनेंट के कोएफिशिएंट ही देखने थे, तो यहां पर 1 - 1 जो कि 0 आने वाला है। इस केस में कंक्लूड करो जरा क्या होने वाला है, केपी किसके इक्वल होने वाला है? केसी के, राइट गाइस। ओके गाइस, जो जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि जो केपी और केसी की यूनिट्स की कैलकुलेशन, राइट। सो यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी, यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। देखिए, फॉर अ जनरल रिएक्शन की बात करें, फॉर अ जनरल रिएक्शन जैसे कि हम हमेशा लिखते आ रहे हैं किसी भी जनरल रिएक्शन को, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये आपके गैसियस कंपोनेंट आ गए। अगर मैं इसकी केपी की एक्सप्रेशन लिखूं, अब तो आपको कोई इजी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इजी हो चुका है। ओके, तो अगर मैं इसकी केपी की एक्सप्रेशन लिखूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अब पार्शियल प्रेशर को आप बहुत सारे यूनिट्स में ले सकते हो, एटमॉस्फेयर में ले सकते हो, बार में ले सकते हो। इन जनरल हम पार्शियल प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, तो अगर मैं एटमॉस्फेयर रख रहा हूं पार्शियल प्रेशर सभी गैसियस कंपोनेंट का, राइट, तो इसकी पावर क्या रहने वाली है? C + D - A + B, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा Ng। तो ये यूनिट निकल के आएगा केपी का। ओके, उसी तरह से अगर मैं बात करूं सिमिलरली, अगर मैं यहां पर Kc का यूनिट लिखूं तो Kc के लिए मुझे मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप यूजुअली कैपिटल M, जिसे आप मोलर बोलते हो, या फिर कई बार मोल पर लीटर भी लिखा होता है, तो उससे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसकी पावर क्या रहने वाली है? डेल्टा Ng। अब इसी पे अगर आपको एक क्वेश्चन ट्राई करवाया जाए कि फाइंड आउट यूनिट्स ऑफ Kp and Kc for following equilibrium reactions, right, for following equilibrium reactions। तो उसमें अगर हम देखें कि अगर एक रिएक्शन में आपको लिखूं कि CH3OH जो कि आपका गैसियस कंपोनेंट है, राइट, ये हमें डिकम्पोज होकर मान लीजिए CO और हाइड्रोजन गैस है, और इसके लिए आपको Kp का यूनिट भी बताना है और Kc का यूनिट भी बताना है। तो देखिए, Kp और Kc का यूनिट निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हमें सिर्फ डेल्टा Ng की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर फर्स्ट रिएक्शन की देखें, इस फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू को देखें, सो 1 + 2 3 - 1 2 होने वाला है। तो Kp का यूनिट क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा H, मतलब 2। उसी तरीके से Kc में आप मोलर या फिर मोल पर लीटर जैसा भी दिखा होगा, उसकी पावर क्या होने वाली है? 2। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करिए कि कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसको मैंने रिड्यूस करा, तो ये भी अपने आप में इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में बना क्या था? हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मीथेन बना था और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बैलेंस कर देते हैं, राइट। तो ये भी गैसियस कंपोनेंट है, गैसियस कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट।
ये अपने आप में एक बैलेंस रिएक्शन है गाइस। अगर अगर आप केपी और केसी की यूनिट की बात करना चाह रहे हो, आपको डेल्टा एनर्जी की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। चलिए डेल्टा एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। 1 + 2 कितना 3 राइट, माइनस 4 + 1 5 कितना आ गया -2। तो केपी की एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नो, एटमॉस्फेयर पावर -2। सिमिलरली केसी की अगर हम बात करें मोलर या फिर मोल पर लीटर की पावर -2। चलिए हम केपी और केसी की एक्सप्रेशन लिखना सीख गए। साइमल्टेनियसली हमने ये भी सीखा कि अगर केपी और केसी का यूनिट भी हमें इक्वेट करना हो किसी भी रिएक्शन, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो हमें गिवन होगी वहां से, उसको हम कैसे कर सकते हैं, राइट।